Hello students, standard 10. You can also check that if you had moved south pole of the magnet towards the end B of the coil, the deflection in the galvanometer would just be opposite to the previous case. आपने गैल्वेनोमीटर में के बी एंड तरफ मैग्नेट को घुमाया होता तो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो प्रीवियस केस से उल्टा होता. व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, कॉइल और मैग्नेट अगर दोनों स्टेशनरी है, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा. राइट. इट इज़ दस क्लियर फ्रॉम द एक्टिविटी दैट मोशन ऑफ अ मैग्नेट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस. राइट. तो मैग्नेट का आप जो मोशन कराते हो वो कॉइल के रिस्पेक्ट में करते हो बराबर, मैग्नेट का मोशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करता है विच सेट्स अप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, और वो सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. राइट. सेटअप करता है. देन माइकल फेरेडे 1791 to 1867. माइकल फेरेडे वॉज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट. तो माइकल फेरेडे एक फिजिसिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट करता रहता था. ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, तो उसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था. ही वर्क इन अ बुक बाइंडिंग शॉप ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स. राइट. वो एक बुक बाइंडिंग शॉप में वर्क करता था. ही यूज टू रीड बुक्स दैट केम इन फॉर बाइंडिंग, मतलब जो बाइंडिंग में बुक्स आती थी वो पढ़ता रहता था. दिस वे फेरेडे डेवलप हिज इंटरेस्ट इन साइंस, और इस तरह से उसने अपना इंटरेस्ट साइंस में डेवलप किया था. ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू सम पब्लिक लेक्चर्स बाय हम्फ्री डेवी. राइट. तो हम्फ्री डेवी ने जो पब्लिक लेक्चर्स दिए थे तो उसको सुनने का उसको मौका मिला था. ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट. हम्फ्री डेवी कहाँ का था? रॉयल इंस्टीट्यूट का था. ही मेड केयरफुल नोट्स ऑफ डेवीज लेक्चर्स. तो डेवी के लेक्चर्स जो थे उसका केयरफुल नोट्स उसने बनाया था. एंड सेंड देम टू डेवी, और वो जो नोट्स थे वो डेवी को उसने भेजी थी. सुन ही वॉज मेड एन असिस्टेंट इन डेवीज लेबोरेटरी, और उसको डेवी की लेबोरेटरी के अंदर असिस्टेंट बनाया गया. एट द रॉयल इंस्टीट्यूट. राइट. रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर डेवी की लेबोरेटरी थी, वहाँ उसको असिस्टेंट बनाया गया. फेरेडे मेड सेवरल पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज. राइट. उसने बहुत सारी डिस्कवरीज बनाई थी. दैट इंक्लूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता था. एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आते हैं. राइट. उसने जो डिस्कवरीज बनाई उसके अंदर क्या क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आते हैं. सेवरल यूनिवर्सिटीज conferred on him the honorary degrees, but he turned down such honors. राइट. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको डिग्री देने का बोला, लेकिन उसने मना कर दिया. फेरेडे लव्ड हिज साइंस वर्क फॉर मोर देन एनी ऑनर. राइट. उसको कोई ऑनर नहीं चाहिए था, उसको बस साइंस वर्क करना था. तो साइंस वर्क ही उसके लिए बहुत कुछ था. साइंस वर्क को वो बहुत ही लव करता था, कोई भी ऑनर से ज़्यादा. राइट. देन लेट अस नाउ परफॉर्म वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी 13.8 in which the moving magnet is replaced by a current carrying coil. तो एक 13.8. राइट. जो एक्टिविटी थी उसके अंदर थोड़ा चेंज करके हम एक्टिविटी करते हैं. इन विच द मूविंग मैग्नेट इज़ रिप्लेस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल. तो मूविंग मैग्नेट था, उसकी जगह हम करेंगे करंट कैरिंग कॉइल जो है. राइट. एंड करंट इन द कॉइल कैन बी वेरीड. ओके. और करंट जो कॉइल के अंदर है वो वेरी हो सके.
तो ऐसा हम रिप्लेस करते हैं एक्टिविटी 13.9 में। टेक 2 डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। तो दो अलग कॉपर वायर की कॉइल लेनी है और उसके अंदर बहुत सारे टर्न्स होने चाहिए, से 50 एंड 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एक में 50 टर्न्स होने चाहिए, एक में 100 टर्न्स होने चाहिए। इंसर्ट देम ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल, और उनको हमें सिलिंड्रिकल रोल पर रख देना है, एज शोन इन फिगर। यू मे यूज़ अ थिक पेपर रोल फॉर दिस पर्पज़, तो थिक पेपर रोल भी ले सकते हैं, राइट, सिलिंड्रिकल रोल की जगह पर। कनेक्ट द कॉइल वन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। कॉइल वन जिसमें ज़्यादा टर्न्स है इन सीरीज विथ अ बैटरी एंड प्लग की, बराबर। तो बैटरी और प्लग की के साथ हमें रखना है, यह बताया है बैटरी और प्लग की बताए गए हैं, राइट। ये बैटरी है और ये प्लग की है, राइट। तो फर्स्ट कॉइल को ऐसे ज्वाइन किया है। ऑल्सो कनेक्ट द अदर कॉइल टू विथ अ गैल्वेनोमीटर एज शोन इन फिगर, राइट। तो सेकंड जो कॉइल है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइन करना है हमें। ये गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी और ये प्लग की, राइट। तो फर्स्ट कॉइल को बैटरी और प्लग की के साथ लगाना है, सेकंड कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ लगाना है, ओके। प्लग इन द की, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर, इज देयर अ डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल, बराबर। प्लग को की में डालेंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर में देखेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंस्टेंटली जम्प्स, राइट। आप देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो अचानक जंप करेगी ऑन वन साइड, एक साइड पर जंप करेगी एंड जस्ट एज क्विकली रिटर्न्स टू द जीरो, जंप करेगी और जीरो पर आ जाएगी, इंडिकेटिंग अ मोमेंटरी करंट इन कॉइल टू, राइट। तो मोमेंटरी करंट आता है वो बता रहा है, राइट। मतलब एक क्षण के लिए करंट आता है फिर बंद हो जाता है क्योंकि जंप किया और जीरो पर आ गया, ओके। डिस्कनेक्ट कॉइल वन फ्रॉम द बैटरी, कॉइल वन को बैटरी से डिस्कनेक्ट करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द नीडल मोमेंटरी मूव्स, राइट। तो बैटरी की को निकाल देंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे तो भी मोमेंटरी मूव होगा नीडल में गैल्वेनोमीटर की, बट टू द अपोजिट साइड, राइट। पहले जिस डायरेक्शन में वो उसने जंप किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा, राइट। इट मीन्स दैट नाउ द करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन इन कॉइल टू, बराबर। तो वो बता रहा है कि बैटरी निकालने से कॉइल टू जो है उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया, पहले हमने कॉइल वन में बैटरी और की लगाए, राइट। फिर प्लग इन द की किया तो करंट फ्लो हुआ और गैल्वेनोमीटर में की जो की है वो डिफ्लेक्शन करके ज़ीरो पर आ गई, जंप करके, बराबर। जंप किया और डिफ्लेक्शन का और ज़ीरो पर आ गया। फिर अचानक क्या क्या किया हमने, ये बैटरी को निकाल दिया, बराबर। तो वो इस तरफ गैल्वेनोमीटर था तो इस तरफ डिफ्लेक्शन हुआ, राइट। तो उसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ नीचे लिखा है करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल टू व्हेन करंट इन कॉइल वन इज चेंज, राइट। तो कॉइल टू के अंदर करंट इंड्यूस होता है जब कॉइल वन में करंट चेंज होता है, बराबर। तो इसके बाद वाला पोर्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट, यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके।